एहसान भाई साहब, आप सीनियर लॉयर हैं, सियासतदान हैं, समाज पे नज़र रखते हैं। कल इमरान खान ने कोर्ट से माफ़ी मांग ली है तौहीन अदालत केस में। आपको क्या लगता है कि कोर्ट का रवैया कैसा था? क्या कोर्ट इमरान खान को माफ़ कर देगी? मियाँ साहब, आपका ये सवाल क्या अदालत इसे माफ़ कर देगी? इसे तो अदालत ने कल ही माफ़ कर दिया है। इन पर तौहीन अदालत क्यों लगी? इन्होंने एडिशनल सेशन जज जो खातून है उसने रिमांड दिया था शहबाज गिल का, तो इन्होंने उस पर गर्मी खा के आईजी को कहा तुझे नहीं छोड़ूंगा, डीआईजी को कहा तुझे नहीं छोड़ूंगा, और एडिशनल सेशन जज जो खातून थी उसको भी कहा मैं मेरे खिलाफ भी एक्शन लूँगा। जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं नहीं दोहराना चाहता। इस पर इस्लामाबाद की जुडिशरी ने सुबह मोटो नोटिस ले लिया और तलब कर लिया इसे कि तशरीफ़ लाएं, क्योंकि हाई कोर्ट ड्यूटी है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके तहफ़्फ़ुज़ करे। मियाँ साहब, असल बात थी धमकी थी उनको, तो जो दी शुदी थी आईजी वगैरह को, इसने उस खातून को भी धमकी दी जो कि सबॉर्डिनेट अदलिया थी, तलब कर लिया। ये वैसे ही खलंडरे की तरह से मेरे ही मातहत हैं सारे। और पहले दिन जब ये पेश हुए तो उसमें ये इन्होंने बिहेव ऐसे किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहले दिन ये पेश हुए 31 अगस्त को, फिर इन्हें उन्होंने बुलाया 8 सितंबर को। उन्होंने कहा कि जवाब दें। इन्होंने जो जवाब दिया उसमें अदालत ने कहा, जब ये दोबारा पेश हुए, अदालत ने कहा कि हम इससे मुतमिन नहीं हैं। 5 जजेस का बेंच था। एक जज ने फरमाया कि अगर आपका ये जवाब हमारे मतलब का होता तो हम आज ही केस को डिस्पोज ऑफ कर देते। सारे पाकिस्तान के अवाम और लॉयर्स ने ये महसूस कर लिया था कि ये उस पर कंटेम्प्ट लगा के किसी किस्म की सज़ा देने को तैयार नहीं है। बावजूद एक ऑब्जर्वेशन पे तो हमारी जुडिशरी बहुत बातें करती है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के एक निहाल हाशमी था, एक तलाल था, दानियाल था, गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में उन्हें भी सज़ा दी, नाअहल करार दिया। इन तीनों को भी नाअहल करार दिया और सज़ाएं दी। निहाल हाशमी ने माफ़ीनामा लिख कर दिया और माफ़ीनामे में ये कहा कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आप मुझे नाअहल करार ना दें। लेकिन उन्होंने उसे सज़ा दी और 4 महीने उसे काटने पड़े जेल में। तो नाअहल सारे हो गए 5-5 साल के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरा मतलब है तो नीचे की अदलिया जो है, हाँ, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मिसाल होती है। और ये कहते रहे, ऑब्जर्वेशन देते रहे अपनी, कि जी हम तो वही करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने तौहीन में फलां फलां को सजा दी। और सेम केस है, इनको फिर 2 हफ्ते का टाइम दिया। रवैया अदलिया का ये था कि जैसे किसी को प्रमोट करते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये बहुत बड़े लीडर हैं। ये मेरा मतलब है कि ये किसी को पॉलिटिकल शख्स को ये कहना कि तुम बहुत पॉपुलर लीडर हो, उसे प्रमोट करने के बराबर है। क्योंकि मैं समझता हूँ, बतौर एक मुल्क के छोड़े मैं वकील हूँ या मैं सियासत में मैंने क्या किया, मैं एक शहरी होने के मैं नहीं मानता कि वो बड़ा लीडर है। इनका क्या हक है कि उसे प्रमोट करें, उसे ये कहें कि जी आप बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। इन्होंने जितना अरसा इस मुकदमे को चलाया, इन्होंने इमरान खान को पॉलिटिकली प्रमोट किया और ये अपने को साबित किया कि जजेस को चाहिए कि इमरान खान से माफ़ी मांग लें कि क्योंकि हमने गलत तलब कर लिया कि आप बहुत बड़े लीडर हैं। ये सिचुएशन थी मियाँ साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ देंगे। इन्होंने तो कल ही छोड़ दिया। उसने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ। इन्होंने कहा हम आपके अल्फाज जो हैं उनको बड़ी अहमियत देते हैं और आप एफिडेविट दे दें यही लिख के। उसने कहा मैं एफिडेविट के अलावा कुछ करूं? उन्होंने कहा नहीं, एफिडेविट दें। उसको 3 अक्टूबर तक का दे दी मोहलत।
कि आप एफिडेविट दें। मियाँ साहब अदलिया को ये देखना चाहिए कि 2 किस्म के फैसले देने और मामला एक किस्म के हों। इसका मतलब है कि हम 2 मुल्क बनाना चाहते हैं। एक मुल्क जो ताकतवर का है, उसमें कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं। अच्छे एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को साल कई साल लाडला बनाए रखा। इसी तरीके से इसे जुडिशरी ने भी लाडला बनाया हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये आप खिदमत कर रहे हैं अदलिया की, या इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, या सियासत की खिदमत कर रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं आप। मैं अदलिया से ये पूछता हूँ क्योंकि आगे ही इस मुल्क के गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि आप लोगों की तनख्वाहें बेपनाह हैं। इनके चीफ जस्टिस जो इन्हें प्रमोट करते हैं, इनको चाहे सारे वकला कहते थे कि ये इन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट लगाओ। मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि नेचुरल जस्टिस भी मौजूद है, क्योंकि वो इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गया। इसका मतलब है कि ये पार्शल होकर फैसले देते हैं। इन्होंने जो इमरान खान का फैसला दिया, ये पार्शल था। आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ, इमरान खान को भी शर्म आनी चाहिए। हमने पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखी, पॉलिटिकल लोग देखे। मैं अपनी बात करना नहीं चाहता कि मार्शल लॉ में कह दें तो फलां, ये नहीं करना चाहता। मैं नहीं करता, ये इमरान खान ही कर सकता है। ये फिरौन बना हुआ था, इसने माफ़ी मांगी। अब लोगों को ये बता रहा है कि मैंने माफ़ी मांग के ये कौम की इज़्ज़त अफजाई की है, माफ़ी मांग के अदलिया की इज़्ज़त अफजाई की है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अदलिया को अगली तारीख जो 3 अक्टूबर है, इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए।